प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एट पेज नंबर 51। पिछली बार हमने पेज नंबर 50 तक पढ़ा था। तो आइए देखें एक्टिविटी 5.1। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब। क्या करना है? थोड़ा सा लेमन जूस लेना है, नींबू का रस लेना है और उसको थोड़े से पानी में मिक्स करना है। किसी प्लास्टिक के कप में ले सकते हैं, टम्बलर में ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं। पुट ए ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द लिटमस पेपर। ये जो सॉल्यूशन है इसकी एक ड्रॉप किस पर डालें? रेड लिटमस पेपर पर। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर की हेल्प से। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर? क्या कोई कलर में चेंज होता है? नहीं होगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। यही सब ब्लू लिटमस पेपर के साथ करें, यानी कि इस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप किस पर डालें? आप ब्लू लिटमस पेपर पर। अब आप देखेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है। नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर। तो नोट कर लें। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस के साथ यही एक्टिविटी रिपीट करें। किन सब्सटेंसेस के साथ? टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन एट्सेट्रा। और इस टेबल में, टेबल 5.1 में 5.2 में रिकॉर्ड करें अपनी ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले देखें कि टेस्ट सॉल्यूशन हम कौन सा लेते हैं? सबसे पहले टैप वाटर। और टैप वाटर की एक ड्रॉप को किस पर डालते हैं? रेड लिटमस पेपर पर। हम देखेंगे कि कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं नो इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर। अब टैप वाटर की एक ड्रॉप किस पर डालें? ब्लू लिटमस पेपर पर। आप देखेंगे कि हल्का सा स्लाइट सा कलर जो है वो रेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इन्फ्रेंस, क्या हम अनुमान लगा सकते हैं इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि टैप वाटर स्लाइटली एसिडिक होता है। अब ये एसिड उसमें कहाँ से आया? दरअसल पानी जो है हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में डिज़ोल्व करके कार्बोनिक एसिड बनाता है पानी के साथ। तो इस कार्बोनिक एसिड के कारण पानी स्लाइटली जो है वो एसिडिक होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं डिटर्जेंट सॉल्यूशन। डिटर्जेंट सॉल्यूशन के ऊपर हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर डिटर्जेंट सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालते हैं, तो हम देखेंगे कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखें इस खाने में? रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। और फिर सेम डिटर्जेंट सॉल्यूशन की एक ड्रॉप हम डालें ब्लू लिटमस पेपर पर, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ लिख लेंगे नो इफ़ेक्ट। इन्फ्रेंस, क्या अनुमान लगाते हैं इससे? कि डिटर्जेंट सॉल्यूशन इज़ बेस, तो इस खाने में लिख लें बेस। नेक्स्ट हम लेते हैं कौन सा? टेस्ट सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक्स। इसकी एक ड्रॉप को रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं, नो इफ़ेक्ट। एक ड्रॉप को ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। इन्फ्रेंस में आ जाएगा कि एरिएटेड ड्रिंक्स आर एसिडिक। नेक्स्ट लेते हैं सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन की एक ड्रॉप रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। और यहाँ ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो नो इफ़ेक्ट। और क्या इन्फर करते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं? सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर और अल्कलाइन इन नेचर। नेक्स्ट हम लेते हैं शैम्पू। तो इसके ऊपर रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं एक ड्रॉप शैम्पू की, नो इफ़ेक्ट। फिर हम डालते हैं एक ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर पर, तो हम देखेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स स्लाइटली रेड। तो इन्फर क्या करते हैं कि शैम्पू इज स्लाइटली एसिडिक। अब नेक्स्ट हम लेते हैं
कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, इसकी एक ड्रॉप डालते हैं रेड लिटमस पेपर पर, नो इफ़ेक्ट। फिर हम डालते हैं ब्लू लिटमस पेपर पर, नो इफ़ेक्ट। और इन्फ्रेंस में क्या आएगा कि कॉमन साल्ट सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं है उसको कहते हैं न्यूट्रल। तो यहाँ एक वर्ड हम लिख लेंगे इन्फ्रेंस में, न्यूट्रल। आगे नेक्स्ट लेते हैं शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, एक ड्रॉप डालें रेड लिटमस पेपर पर, नो इफ़ेक्ट। एक ड्रॉप डालें ब्लू लिटमस पेपर पर, नो इफ़ेक्ट। तो क्या हुआ ये भी न्यूट्रल। विनेगर, अगला सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट सॉल्यूशन विनेगर। हम एक ड्रॉप डालते हैं विनेगर की रेड लिटमस पेपर पर, कोई चेंज नहीं आता कलर में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो इफ़ेक्ट। फिर एक ड्रॉप हम डालते हैं विनेगर की ब्लू लिटमस पेपर पर, तो हम देखते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, यहाँ लिख लेंगे। फिर इन्फ्रेंस में क्या आएगा, विनेगर इज़ एसिडिक। अगला टेस्ट सॉल्यूशन है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। एक ड्रॉप हम डालेंगे रेड लिटमस पेपर पर, तो हम देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। और ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे एक ड्रॉप, तो नो इफ़ेक्ट। तो इन पर क्या करें, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज़ बेस। अगला टेस्ट सॉल्यूशन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी एक ड्रॉप डालेंगे रेड लिटमस पेपर पर, हम देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। और जब ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो नो इफ़ेक्ट। इन्फ्रेंस में क्या लिखेंगे, बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ बेस। नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन है वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन। इसको टेस्ट करना है, तो इसकी भी एक ड्रॉप रेड लिटमस पेपर पर, हम देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। और ब्लू लिटमस पेपर नो इफ़ेक्ट। इन्फ्रेंस क्या हुआ, बेस, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन इज़ बेस। नेक्स्ट हम लेते हैं लाइम वाटर, और हम देखते हैं कि पहले लाइम वाटर प्रिपेयर कैसे करें। तो प्रिपेयर ऐसे करें, टू प्रिपेयर लाइम वाटर डिज़ोल्व सम लाइम चूना इन वाटर इन ए बॉटल, स्टर द सॉल्यूशन। थोड़ा सा चूना डालना है या लाइम डालना है पानी में, बॉटल में लेकर के, फिर उसको स्टर कर दें और फिर थोड़ा सी देर उसको अनडिस्टर्ब्ड उसको रख लें। फिर उसके ऊपर से पोर ए लिटिल फ्रॉम द टॉप, ऊपर से थोड़ा सा उतार लें, दिस इज़ लाइम वाटर, ये लाइम वाटर है। और फिर लाइम वाटर की एक ड्रॉप कहाँ डालें, रेड लिटमस पेपर पर, हम देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। और फिर एक ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर पर, हम देखेंगे कोई इफ़ेक्ट नहीं। इन्फ्रेंस में क्या आएगा, लाइम वाटर इज़ बेसिक इन नेचर और अल्कलाइन इन नेचर। तो यहाँ देखिए ये बच्चे लिटमस पेपर टेस्ट कर रहे हैं। ये लिटमस पेपर है, इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया है, ये दिखाई है कि ड्रॉप, ये सॉल्यूशन की जिसको टेस्ट करना है वो ड्रॉप यहाँ पर डाल रहे हैं। तो आगे चलते हैं। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक यानी हल्दी एक और नेचुरल इंडिकेटर है। एक्टिविटी 5.2, टेक ए स्मॉल टीस्पून फुल टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। क्या लेना है, टर्मरिक पाउडर कितना, हल्दी का पाउडर 1 टेबल स्पून, सर्विस स्पून। ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। थोड़ा पानी डाल लें इसमें और उसका पेस्ट बना लें, येलो कलर का पेस्ट बन जाएगा। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। तो टर्मरिक पेपर कैसे बना सकते हैं, ब्लॉटिंग पेपर लेना है या फिर फिल्टर पेपर, इसके ऊपर डिपॉजिट कर देना है टर्मरिक का पेस्ट, फिर उसको सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। और फिर कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। जो येलो पेपर आता है उसकी थिन थिन स्ट्रिप्स काट लेनी है। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप पर क्या डालना है, 1 ड्रॉप सोप सॉल्यूशन की। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि टर्मरिक पेपर जो है वो
क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इधर और चीज़ों को और सॉल्यूशंस को टेस्ट करते हैं। टेबल कौन से टेबल में, 5.3 में। ये देखिए इस टेबल में दिए हैं टेस्ट सॉल्यूशन, कौन सा है, सबसे पहले लेमन जूस, इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन। जब लेमन जूस को डालते हैं हम, थोड़े से लेमन जूस को इसमें टर्मरिक सॉल्यूशन में, तो हम देखते हैं कि कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, येलो कलर चेंज नहीं होता। और फिर इसका मतलब है कि इसमें बेस नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, ऑरेंज जूस लेते हैं, ऑरेंज जूस की ड्रॉप डालते हैं टर्मरिक सॉल्यूशन में, तो इससे भी येलो कलर चेंज नहीं होता। इसका मतलब है इसमें भी बेस नहीं है। विनेगर डालते हैं जब टर्मरिक सॉल्यूशन में, तब भी टर्मरिक का येलो कलर चेंज नहीं होता। इसका मतलब है विनेगर में भी बेस नहीं है। अब हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको डालते हैं टर्मरिक सॉल्यूशन में, थोड़े से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को थोड़े से टर्मरिक सॉल्यूशन में, तो हम देखेंगे कि येलो कलर रेड में बदल जाता है। इसका मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रिमार्क्स में लिख सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिक और अल्केलाइन। अब हम बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालते हैं थोड़े से टर्मरिक सॉल्यूशन में, तो तब हम देखेंगे कि येलो कलर जो है वो चेंज हो जाता है, किस में, रेड कलर में। तो इसका मतलब जो बेकिंग सोडा है वो भी क्या है, बेस है। फिर हम लेते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर डालें थोड़े से लाइम वाटर को टर्मरिक, थोड़े से टर्मरिक सॉल्यूशन में, तो इसका येलो कलर किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। इसका मतलब लाइम वाटर भी बेस है, बेसिक है नेचर में या अल्कलाइन है। अब शुगर सॉल्यूशन डालें टर्मरिक सॉल्यूशन में, कलर चेंज नहीं होता। कॉमन साल्ट से भी कलर चेंज नहीं होता। इट मीन्स ये दोनों बेसिक नहीं है, इनमें बेस नहीं है। तो अब हम ये इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि जो ये चीज़ें हैं बेसिक सॉल्यूशंस हैं, जब हम उनको डालते हैं टर्मरिक सॉल्यूशन में या टर्मरिक पेपर पर, तो ये क्या हो जाते हैं, रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। तो चलिए एक चीज़ और, आप बहुत अच्छा एक कार्ड अपनी मम्मी को दे सकते हैं उनके बर्थडे पर। यू कैन प्रिपेयर ए कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, उनके बर्थडे पर। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। क्या करना है, एक प्लेन वाइट शीट लेनी है और उसको उसके ऊपर टर्मरिक का पेस्ट अप्लाई कर देना है और उसको ड्राई कर लेना है। ड्रॉ ए ब्यूटिफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन। ये सोप सॉल्यूशन है और ये टर्मरिक पेस्ट है। पहले कागज़ पर टर्मरिक पेस्ट लगाया और उसको सुखा लिया, उसके बाद सोप सॉल्यूशन से ये कॉटन बड से फ्लावर बना रहे हैं। फ्लावर जब आप बनाएंगे तो जहाँ जहाँ ये सोप सॉल्यूशन लगेगा वहाँ वहाँ से रेड कलर आ जाएगा। तो ये रेड और येलो में बहुत ही सुंदर कार्ड बनने वाला है, बनाकर देखिए। Draw a beautiful flower with soap solution with the help of a cotton bud. You will get a beautiful greeting card. चलिए इधर देखिए कि बूझो क्या कह रहा है। नाउ बूझो कह रहा है ना, और नाउ आई अंडरस्टैंड वाई ए टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप। अब वो कह रहा है कि अब मुझे समझ आ गई है कि मेरी वाइट शर्ट पर हल्दी का जो स्टेन लगा था, जब मैंने उसको धोया सोप सॉल्यूशन से, तो वो रेड क्यों हो गया। इट इज़ बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज़ बेसिक, क्योंकि सोप सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिस जो हैं, वो क्या करते हैं, टर्मरिक के कलर को रेड कर देते हैं। थैंक यू।